वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो जैसे जैसे हम गीता की गहराई में जाते हैं तो हमें बातें थोड़ी समझ में आनी कठिन लगने लगती हैं। जैसे अभी हमारा ये चल रहा है 10वां अध्याय। इसके 3 श्लोक हमने काफी समझ लिए थे। इनका थोड़ा सा विशेष अर्थ हम और समझ रहे थे। तो हमने जो पहले श्लोक में जो एक वो शब्द आया था परम वचन, वो परम वचन को हमने खूब गहराई से अच्छी तरह समझ लिया। इसी में 2 बातें और थी कि एक तो परम वचन है, ये श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये परम वचन है। और परम वचन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वो सत्य वचन नहीं, वो परम वचन है। लेकिन श्री कृष्ण ने ये बात अभी तक नहीं, अभी जाके, और वो भी अर्जुन से ही कह सके, इसके लिए भी हमने 2 बातें देखी थी कि अर्जुन और उनके ये बात हर किसी से नहीं कही जा सकती। बहुत प्रेम का संबंध चाहिए 2 लोगों के बीच में आपस में। सुनने वाला भी आसानी से आपको नहीं मिलता। एक बल्कि बहुत ही प्रसिद्ध एक वो है सूक्ति संस्कृत में कि कवि जो है वो प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान मुझे अरसिक व्यक्तियों के सामने कभी अपनी कविता ना पढ़नी पड़े। क्योंकि कविता पढ़ने का कवि को तभी मजा आता है जब उसको समझने वाला हो। नहीं तो उसके लिए वो समझेगा ही नहीं कि कितनी गहराई से क्या शब्द का प्रयोग किया है, क्या किया है। तो इसीलिए यहाँ भी कोई बात सुनने के लिए भी, सुनने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो बात उसे कही जा सकती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये सत्य, इतना गहरा सत्य कह सके, क्यों कि एक बहुत गहरी मैत्री और गहरा प्रेम का संबंध था। ये सत्य हर किसी से नहीं कहे जा सकते। तो जब कोई सत्य, गहरा सत्य कहा जाता है तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ऐसी समरसता में होने चाहिए जहां सत्य कहा जा सके और सुना भी जा सके। तो प्रेम ही एक ऐसा दरवाजा है जहां से गहरी बातें की जा सकती है। नहीं तो फिर ठीक है, ये तो सारे प्रवचन हैं, बातें हैं, कहीं भी आप बैठ दो, अपना ज्ञान बघाड़ लो। लेकिन जो असली संवाद है वो तभी होता है जब 2 लोगों के बीच में आपस में एक प्रेम का रिश्ता हो। ये बात हमारे पूरब के लोग ही समझ सके। पश्चिम में तो देखिए आप, गुरु शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, वहां शिक्षक होते हैं। ये गुरु शब्द जो है ना, गुरु, ये पूरब की उत्पत्ति है। शिक्षक बोलते हैं तो आप खुद बोल के देखिए, कोई ऐसा हमारे अंदर बहुत श्रद्धा का और आदर का भाव नहीं उमड़ता। लेकिन गुरु बोलने से एक अलग ही फीलिंग मन में आती है। तो ये गुरु जो है ना, वो मात्र शिक्षक नहीं होता। गुरु और शिक्षक में फर्क है, ये हमें समझ लेना चाहिए। गुरु और शिक्षक में क्या फर्क है? गुरु और शिक्षक में फर्क क्या है? गुरु, देखिए, शिक्षक को कोई इतना प्रयोजन नहीं रहता कि विद्यार्थी कितना समझ रहा है, कितना सुन रहा है, क्या है, उसको इन बातों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसे अपना लेक्चर देना है, अपना काम करना है, एक तरह से वन वे ट्रैफिक है। शिक्षक स्कूल में भी पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता है। विद्यार्थी
सहानुभूति से सुन रहा है, श्रद्धा से सुन रहा है, सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा है, इन बातों का अर्थ नहीं होता। तभी तो शिक्षक कोई बात बोलता है, एक विद्यार्थी उसको इतने अच्छे से समझ के, इतनी गहराई से समझ लेता है, और दूसरे के सिर के ऊपर से निकल जाती है। पर शिक्षक अपना काम कर देता है, पूरा एक पीरियड जो उसे मिला है उसमें वो अपना पूरा टॉपिक बोल के और चला जाता है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। गुरु और शिक्षक में अंतर है। गुरु जो कहना चाहता है वह तभी कह सकेगा जब सुनने वाला तैयार हो उसके लिए, जब सुनने वाला खुला हो, उन्मुक्त हो, उसके हृदय के द्वार बंद ना हो, और जब सुनने वाला सिर्फ सुनने वाला ही ना हो, बल्कि अपने को रूपांतरित करने की, अपने को ट्रांसफॉर्म करने की जिसकी आकांक्षा हो, अभीपसा से भरा हुआ हो, और जबकि सुनने वाला केवल सत्य की खोज में ही ना आया हो, बल्कि उस व्यक्ति के प्रेम का आकर्षण भी उसे खींचा है। और यही जो बात है, ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संबंध है, इसलिए ये बात अर्जुन से श्री कृष्ण कह सके। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहां प्रेम नहीं है, जहां एक आंतरिक संबंध, एक इंटीमेसी नहीं है, वहां सत्य नहीं कहे जा सकते। एक कहानी है, महावीर के पास में एक युवक आया। महावीर बुद्ध हम जानते हैं, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो महावीर के पास एक युवक आया। वह जानना चाहता था कि महावीर से, कि महावीर आपने जो प्राप्त कर लिया, अब मुझे भी बताएं कि सत्य क्या है। तो महावीर ने उसे कहा कि भाई, तुम कुछ दिन मेरे पास रहो, इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, मुझसे जुड़ जाना जरूरी है तुम्हारा। 1 वर्ष बीत गया। उस युवक ने फिर से पूछा कि वो सत्य आप मुझे कब कहेंगे। महावीर ने कहा, मैं उसे कहने की निरंतर चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई सेतु नहीं है, कोई ब्रिज नहीं बना है। तो तुम अभी ऐसा करो, तुम अपने प्रश्न को भूल जाओ, और तुम अपने आप को भी भूल जाओ। तुम एक काम करो, तुम खाली मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम मुझसे जुड़ जाओगे ना, उस दिन तुमको पूछना नहीं पड़ेगा कि सत्य क्या है, मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। अनेक वर्ष बीत गए, अनेक वर्ष बीत गए। और फिर क्या हुआ? अनेक वर्ष बीतने के बाद में एक दिन वो युवक के तो अंदर चेंज आ गया था, वो तो रूपांतरित हो चुका था। उसके जीवन में एक नई ही सुगंध आ गई थी। और तो एक दिन महावीर ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, बहुत साल निकल गए, तुमने अपने उस सत्य के संबंध में मुझसे पूछना ही छोड़ दिया है। तो वो युवक ने जवाब दिया, अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं आपसे जुड़ गया तो मैंने वो सुन लिया जो आप बोलना चाहते हैं। तो महावीर ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो, एक वक्त था जब ये मुझे पूछना चाहता था और मैं इसको जवाब नहीं दे पाया, और आज ऐसा वक्त आ गया है कि मैंने इसको कुछ नहीं कहा है, पर इसने सब कुछ सुन लिया है। महावीर की परंपरा में ये कहा जाता है कि महावीर ने जो अपने गहनतम सत्य थे, जो गूढ़तम सत्य थे, वो उन्होंने वाणी से बोले ही नहीं कभी। उन्होंने वाणी से नहीं बोले, जो सुन सकते थे उन्होंने सुने, महावीर ने कहे नहीं। बस जो सुनने वाले थे उन्होंने सुन लिए। ये बहुत मजेदार बात है। इसमें उल्टी बात भी सही है कि जो नहीं सुन सकते, उनसे महावीर कितना ही कहें तो भी वो नहीं सुन सकेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी वो बात। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझसे कहूंगा, और उसके लिए 2 शर्तें जो पूरी अर्जुन ने की है, वो क्या है? क्या कहते हैं कृष्ण? तू अतिशय प्रेम से भरा है। अतिशय प्रेम, साधारण प्रेम नहीं, अतिशय प्रेम। आदमी प्रेम में जब पागल हो जाए, प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, तब तक वो घटना नहीं घटती जो बात है। असली बात है, प्रेम में कोई मध्य की स्थिति होती ही नहीं है। ये तो दुनियावी रिश्ते हैं जिनमें हम प्रेम बोल देते हैं। प्रेम तो या तो किसी से होता है और या फिर नहीं होता है, बाकी तो हम सब संबंध निभाते हैं। प्रेम के मध्य स्थिति होती ही नहीं। प्रेम में एक्सट्रीम पॉइंट ही होते हैं, या तो प्रेम नहीं है और या फिर है तो बस है, फिर वहां आदमी पूरी तरह से प्रेम में पागल ही रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अतिशय प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए तुझसे कहूंगा। आखिरी सीमा तक जहां अति हो जाती है उतना प्रेम है। तो जब प्रेम अतिशय हो जाता है तो फिर क्या होता है? सोच विचार बंद। अब अर्जुन का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति कि वो अब चिंता में नहीं पड़ेगा, सोच विचार में नहीं पड़ेगा कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां आंतरिक संवाद तभी हो सकता है। अब अगर श्री कृष्ण को हेलो, किसी का म्यूट पे नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लें प्लीज।
अगर श्री कृष्ण को परम वचन कहने हैं तो कैसी अवस्था चाहिए अर्जुन की, जहां सोच विचार बंद हो जाए। अर्जुन खुला तो हो, लेकिन उसके भीतर विचारों की बदलियां ना हो, अपने प्रश्न ना उठे। जहां अर्जुन आतुर तो हो, लेकिन अपनी कोई धारणाएं ना हो उसकी। जहां अर्जुन के पास अपने कोई सिद्धांत ना हो, अपनी कोई समझ ना रह जाए, तब वो पूरी बात कृष्ण की पूरी तरह से ग्रैस्प कर सकेगा, पूरी तरह से ग्रहण कर सकेगा। शिष्य बनता ही कोई तभी है जब उसे पता चलता है कि अपनी कोई समझ काम नहीं पड़ेगी। जब पूरे समर्पण से गुरु के पास जाता है तो गुरु अपना सब कुछ उंडेल देता है उसके अंदर। तो श्री कृष्ण कहते हैं तेरे अतिशय प्रेम के कारण, और एक दूसरी बात और उन्होंने कही, प्रेम के कारण तो कह ही रहा हूं, दूसरी बात तेरे हित के लिए कह रहा हूं मैं। इसे भी, ये बात भी समझने की जरूरत है। ऐसे भी सत्य हो सकते हैं जिनसे किसी की भलाई नहीं होती, ऐसे भी सत्य होते हैं। तो एक बचपन में सबने, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। तो असत्य जो है, न ब्रूयम असत्यम, मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं, चलिए उधर ज्यादा नहीं जाते। तो किसी का हित ना हो, ऐसे भी सत्य हो सकते हैं। ऐसे भी सत्य कहे जा सकते हैं जिनसे किसी का अहित होता है। ऐसे सत्य खोजे भी जा सकते हैं जिनसे भलाई नहीं होती, अकल्याण होता है। विज्ञान बहुत से ऐसे सत्य खोजे हैं। अणु का एग्जाम्पल ने देखा ही है, भलाई भी करता है, बुराई भी खूब करता है। बहुत से सत्य को खोज रहा है विज्ञान जिनसे अहित हो रहा है। अभी पश्चिम में बहुत सारे विचारशील वैज्ञानिक हैं जो ये सोचने लगे हैं कि भाई सारे सत्य हितकारी नहीं है, हमें कुछ चीजों की खोज बंद भी कर देनी चाहिए, ना भी करनी चाहिए। तो मनुष्य का परम मंगल जिस सत्य से फलित हो, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वह मैं तुझसे कहूंगा तेरे हित के लिए, उससे तेरा कल्याण होगा, तेरी भलाई होगी। तो तभी उस सत्य का आनंद है। अब ये भी सोचने जैसी बात है, हम आमतौर से सोचते हैं कि सत्य तो अपने आप में हितकारी है। हम तो यही सोचते हैं ना भाई, सत्य हितकारी है अपने आप में। लेकिन हम कई बार सत्य का इस तरह भी उपयोग करते हैं दूसरे का नुकसान पहुंचता है बहुत सारे लोगों को। तभी तो लोग छुपाते हैं बातें कि देखो मैं तुम्हें बता तो दे रहा हूं अपना ये राज, लेकिन ना किसी को बताना मत। वो सत्य तो है, किसी की गलती है, लेकिन हमको जब उसका नुकसान करना होता है तो हम उसके बारे में वो गलत बातें बोल देते हैं, जबकि वो हितकारी नहीं होती हैं उसके लिए। तो सत्य का हम इस तरह भी उपयोग करते हैं दूसरों को नुकसान है। तो इतना काफी नहीं है। तो कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं, मंगल ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण उसी सत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अर्जुन के लिए मंगलकारी है, जो उसके जीवन को रूपांतरित करे, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल दे, जो वो विषाद में और जो कंफ्यूजन में जो पड़ा हुआ है। तो सत्य की भी अंतिम कसौटी तो आनंद ही होगी। यदि सत्य आपको नुकसान पहुंचाता है, यदि आपको दुखी करता है, आपका नुकसान करता है, तो वो सत्य ठीक है, वो सच्चाई है, वो तथ्य है। लेकिन सत्य जो है, सत्य की अंतिम कसौटी आनंद ही है। आनंद आपको मिलना ही चाहिए उससे। तो एक तो सत्य की कसौटी तर्क होती है ना। तर्क से जो सिद्ध है वो सत्य है। आपने तर्क से सिद्ध कर दिया कि भाई ये इन इनका कॉम्बिनेशन होगा, पानी बन जाएगा, ये ऐसा ऐसा होगा, ये हो जाएगा, सत्य है वो, ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया तर्क से। लेकिन सत्य की जो परम कसौटी है, वो परम कसौटी आनंद है, जिससे आनंद फलित हो, वो सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने भी ऐसी बात कही थी कि जो पहुंचा दे परम स्थिति तक वही सत्य है। असली सत्य वो है जो हमें अपने असली लक्ष्य तक, हमें अपनी उस स्थिति तक पहुंचा दे, वो सत्य है। लेकिन नहीं जानते हैं हम इस किनारे पे, तो मतलब हम उस सत्य तक पहुंचते ही नहीं है। बुद्ध ने कहा सवाल ये नहीं है कि तुम क्या मानते हो, सवाल यह है कि तुम क्या हो जाते हो उसे मानकर। सत्य का पता चला, उस सत्य को जानकर हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, हम क्या बन गए उस सत्य को जानकर। बुद्ध कहते हैं ये भी सवाल नहीं है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, असली चीज ये है कि तुम किस मंजिल पे पहुंचते हो। मार्ग अपने आप में व्यर्थ है, असली चीज क्या है, मंजिल है। तो तर्क अपने आप में व्यर्थ है, असली चीज की निष्पत्ति क्या है उसकी। सत्य अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है, असली चीज है आनंद। तो श्री कृष्ण कहते हैं तेरे हित की कामना से, तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। यहाँ कोई सत्य को कहना ही मेरा प्रयोजन नहीं है, और न ही सत्य को सिद्ध करना प्रयोजन है। बस तेरा हित हो, तेरा कल्याण हो, तेरा फलित हो, इस दृष्टि से मैं अर्जुन सब कुछ कहूंगा।
तो यहाँ धर्म और साधारण विचार में फासले पड़ते हैं। एक आदमी कहता है ईश्वर है, क्या ये सत्य है? एक आदमी कहता है मुक्ति है, क्या ये सत्य है? तो सवाल ये नहीं है जिन्होंने, अब आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने मुक्ति का अनुभव किया उस अनुभव को सिर्फ वही जानता है। वो गूंगे का गुड़ है, वो कोशिश भी करेगा तो उस अनुभव को वो बता नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात हम समझ सकते हैं कि जिन्होंने मुक्ति की बात की है, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो वीर हैं, और भी कोई लोग हैं जो बड़े बड़े हैं जिन्होंने जिन्होंने मुक्ति का अनुभव किया है, उनके चेहरों को देखें हम, उनकी आंखों में झांकें। और जिन्होंने ईश्वर को कहा है कि उनके जीवन में सुगंध, और उनके जीवन के ईश्वर को जिन्होंने कहा ना कि हाँ ईश्वर है, तो हम उनके जीवन की सुगंध और जीवन के प्रकाश को देखें। फर्क हमें तब पता चलेगा। उन्होंने क्या अनुभव किया वो हमें एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम उनका जीवन देख सकते हैं, उनका व्यवहार देख सकते हैं, उनकी आंखों में देख सकते हैं, उनके प्रकाश को देख सकते हैं, उनकी ऊर्जा को देख सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, उन लोगों के आसपास जो अंधेरा घिरा हुआ है, उनको देख के हमें क्या फील होता है, क्या ऊर्जा आती है, ये हम सब फर्क महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर का होना सत्य है या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो ईश्वर है इस आधार पर जीता है, उसके होने में एक और ही तरह की सुगंध है। एक और तरह के जगत का आविर्भाव हो जाता है, पंख लग जाते हैं, और वह किसी आकाश में उड़ने लगता है जो ईश्वर की सत्ता को मानता है। तो इसने क्या कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है नीत्शे, हम बुद्ध और नीत्शे की तुलना करें, बुद्ध कुछ नहीं बता पाते कि मैंने क्या अनुभव किया, लेकिन उनके संगत में बैठना, उनको देखना, देखने भर से एक शांति मन में आती है। आज हम तो बुद्ध की सिर्फ तस्वीरें देखते हैं, उनकी मूर्तियां देखते हैं, उनको देखने भर से शांति आती है। तो जो वास्तव में बुद्ध जैसे रहे होंगे, कितनी उनके इर्द गिर्द शांति, कितना उनका ऑरा। वही एक दूसरी तरफ फिलोसोफर है नीत्शे, बहुत तर्क बातें कही, उसके तर्कों को काटना भी मुश्किल था, लेकिन उसके जीवन का अंत कहाँ हुआ पता है आपको? पागल खाने। तर्क तर्क करके वो अपने को वो तो करता रहा, लेकिन जो लोग उस परम सत्ता में विश्वास नहीं करते, इतने तर्कयुक्त हो जाते हैं सत्य के संबंध में भी, ऐसी मतलब अंत अंत उसका ये हुआ कि वो पागल खाने में उसका अंत हुआ। और पूरा जीवन दुख की एक लंबी कथा है नीत्शे की, जहां सिवाय उदासी के और पीड़ा के और संताप के और कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करें, नीत्शे का तर्क देखें या उसको खुद का जीवन देखें? भाई तुमने इतने तर्क कहे, ये कहे, लेकिन इससे तुम्हारा भला क्या हुआ? तो बात हित की भी तो होनी चाहिए, हित भी तो होना चाहिए हमारा। परम सत्य वही है। तो श्री कृष्ण ने जो कहा वह तर्कयुक्त है या नहीं, उसे हम देखें, या श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की बांसुरी को देखें। श्री कृष्ण जो दे रहे हैं, श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, उस युद्ध के मैदान में भी बोल रहे हैं, कितनी ठहराव से, कितनी तसल्ली से, कितनी शांति से, है ना? तो समस्त सिद्धांत सब प्रयोजन है, उनसे मनुष्य का हित, उनसे मनुष्य का मंगल सधता है या नहीं सधता, यह हमें देखना बहुत जरूरी है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं तेरे हित की दृष्टि से ये परम वचन कहूंगा। अब दूसरा श्लोक क्या था हमारा, न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। उन्होंने एक बात, बहुत आश्चर्यजनक वचन है, और परम श्रद्धा हो तो ही हमें समझ में आएगा ये, इसलिए पहले इतनी भूमिका बनी। श्रद्धा नहीं है तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। कृष्ण कहते हैं देवता भी नहीं जानते, और जिन्हें हम जानने वाले कहते हैं महर्षि, वो सब भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? एक तो इस जगत का जो भी मूल आधार है, उस आधार को कोई भी नहीं जान सकेगा, क्योंकि वह मूल आधार सभी के होने के पहले है। जो चीज हमारी उत्पत्ति से पहले की है उसे हम कैसे जान सकेंगे? वह मूल आधार सभी के होने से पहले है, चाहे वो देवता है, चाहे वो महर्षि हैं, है ना? तो वो सत्य जब देवता और महर्षि नहीं थे तब भी था। जैसे हम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों को ही नहीं देख सकते। हम आंखों से बाहर का तो हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों को नहीं देख सकते। तो जो मौलिक मूल है, जिससे देवता भी पैदा होते हैं, जिससे महर्षि भी पैदा होते हैं, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, उसके जन्म को, उसके होने को, उसके अस्तित्व के मूल कारण को कोई भी नहीं देख पाएगा। कोई उपाय ही नहीं है देखने का।
और उस वक्तव्य को श्रद्धा के अतिरिक्त स्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमने पिछली बार चर्चा की थी, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो हमने ये देख लिया ना कि कहते हैं मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि हूं। सारी दिव्यता जो है वो परमेश्वर का ही रूप है। परमात्मा का प्रतिबिंब हमें मिलता है। जिस दिन प्रतिबिंब भी छूट जाते हैं, जिस दिन जानने वाला भी अपने को भूल जाता है, जिस दिन जानने वाला भी शेष नहीं रहता, उस दिन, लेकिन उस दिन फिर वो ऋषि नहीं रहता, देवता देवता नहीं होता। उस दिन तो लहर खो जाती है सागर में, और सागर में ही मिल जाती है। मतलब फिर बस वो परम तत्व में ही मिलना हो जाता है। जब तक वो स्थिति नहीं आती, तब तक हम कितने आगे तक बढ़ जाएं, प्रतिबिंब मात्र ही रहेंगे, वो पूरा खोना नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण महर्षि नहीं है, और उन्हें महर्षि न कहने का यही कारण है, वे कोई ज्ञाता नहीं है कृष्ण, और न श्री कृष्ण कोई देवता है। श्री कृष्ण ने अपने को उस परम के साथ छोड़ दिया, वो उस परम में मिले हुए हैं, और अब वह परम ही अपनी अभिव्यक्ति उनके द्वारा कर रहा है। कृष्ण के द्वारा वो परम सत्ता जो है वही अपनी अभिव्यक्ति कर रही है, खाली ज्ञान नहीं बघार रहे हैं कृष्ण। तो इस जगत के मौलिक आधार के संबंध में भी वक्तव्य हैं। वह वक्तव्य इस जगत के मूल से ही आ सकता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं दिया जा सकता। और अगर दूसरा कोई वक्तव्य देगा तो वो मिथ्या होगा, वो झूठा होगा। वो ये जगत ही अपने संबंध में अपना वक्तव्य है। ईश्वर ही कहे अगर तो ही सार्थक है बात। सागर ही कहे अगर कि मैं ऐसा हूं तो ठीक है, कोई कितनी भी बड़ी लहर आकर सागर के संबंध में कुछ कहे तो वो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि लहर कहाँ, पूरे सागर को कहाँ जानती है लहर। तो ये वेद का जो आग्रह है कि ये वचन ईश्वरीय हैं, वेदों में ये कहा गया है ना कि ये वचन ईश्वरीय हैं। वेदों को हमने कहा है अपौरुषेय, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नहीं है वो अपौरुषेय हैं, वो ईश्वर के वचन हैं। इनका क्या कारण है? कारण यही है कि इन वचनों को मानकर जो भी यात्रा करता है, एक दिन उसका लहर होना मिट जाता है, फिर वो लहर नहीं रहता, वो फिर उस सागर में ही मिल जाता है, सागर ही हो जाता है, ईश्वर में, उस परम तत्व में ही मिल जाता है, और ईश्वर ही शेष रह जाता है। तो जिन लोगों ने इन्हें ईश्वरीय कहा, उनके कहने का प्रयोजन इतना ही है कि इन वचनों को मानकर अगर कोई चले, वेदों को जो जिन्होंने अपौरुषेय कहा, जिन्होंने ईश्वरीय कहा, उनका मतलब इतना ही है कहने का कि यदि इन वचनों को मानकर कोई चलेगा तो अंततः मनुष्य मनुष्यता की सीमा के पार चला जाता है। और जिस क्षण इन वचनों की अंतिम घड़ी उपलब्ध होती है, जब इन वचनों की अंतिम घड़ी उपलब्ध होती है, उस क्षण व्यक्ति स्वयं भी मौजूद नहीं रहता। जैसे बूंद सागर में खो गई, अब उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, सागर ही शेष रह जाता है। तो जिन वक्तव्यों को मानकर अंततः बूंद मिट जाती है, वो व्यक्तित्व ही खत्म हो जाता है, सागर ही बचता है, तो फिर वो वक्तव्य फिर सागर के ही होंगे, क्योंकि बूंद तो जान ही कैसे सकती है। तो यहाँ जो कृष्ण की अभिव्यक्ति है वो उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। लेकिन हमारी तकलीफ है, क्या तकलीफ है? हम कुरान या बाइबल या वेद को पढ़ते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, बिना किसी यात्रा पर गए। हम अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर वेद पढ़ सकते हैं, बिना किसी रूपांतरण में गए, बिना जीवन को बदले। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ना हमारा तब सार्थक होगा जब हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। हम आराम से अपने कमरे में बैठ के गीता को भी एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं, वेदों को भी, कुरान को भी, बाइबिल को भी, बिना किसी रूपांतरण में गए, बिना जीवन को बदले, बिना अपने अनगढ़ पत्थर को हीरा बनाए, हम जैसे हैं वैसे ही वेद को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, बाइबिल को पढ़ें, गीता को पढ़ें। ये वक्तव्य हमें मनुष्य के ही वक्तव्य मालूम पड़ेंगे कि कोई कृष्ण है अर्जुन का दोस्त, उनके मामा बुआ के बेटों का संबंध है उनका, तो बस यही है, इसी तरह पढ़ेंगे तो हमारे अंदर रूपांतरण नहीं आएगा। तो श्रद्धा पहले चाहिए हमें कि ये ईश्वरीय शब्द हैं, क्योंकि हम वही पढ़ सकते हैं जो हमारी क्षमता है। आज हम गीता भी पढ़ने बैठे हैं, हम उतना ही समझेंगे जितनी हमारी क्षमता है। जो हमारी क्षमता में नहीं है वह हमारी सीमा के बाहर हो जाता है। हम जो भी अर्थ निकालते हैं वे निकालते कम है, डालते ज्यादा है। जो कोई कुछ कहना चाह रहा है, जो गीता हम पढ़ के समझना चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं? समझना तो हम वही चाहते हैं जो हम जानते हैं पहले से, और हम उसमें अपनी बात भी मिलाते जाते हैं। जब भी हम वेद पढ़ते हैं तो हम वेद नहीं पढ़ते, वेद के द्वारा अपने को पढ़ते हैं। तो जो हम होते हैं वही अर्थ हम निकाल लेते हैं। जब हम बदल जाते हैं तब वेद पढ़ते हैं,
तब जो अर्थ होता है वो दूसरा अर्थ होता है। मतलब आप कभी भी कोशिश करके देखिए, तो आप गीता ही का एक एग्जाम्पल सामने ले लीजिए कि 10 साल पहले भी गीता पढ़ते थे, अर्थ अलग समझ में आता था, पढ़ ली, अर्थ भी समझ लिया, लेकिन अब आज जो समझ रहे हैं उसमें और गहराई, क्योंकि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है। ऐसे ही दिन पर दिन दिन जैसे हम गहराई से समझते जाएंगे, गीता के नए नए अर्थ हमारे अंदर प्रकट होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा वैसे वैसे निकलता जाएगा। तो और क्या होता क्या है, जब हम बदल जाते हैं तब वेद पढ़ते हैं, वो अर्थ अलग होता है। और जब हम स्वयं उस जगह पहुंच जाते हैं, कौन सी जगह पहुंचना है, जो गीता अब तक बार बार कहती आई है, जहां हमारा अहंकार खत्म हो जाए, जहां हमारा अहंकार मैंपन खत्म हो जाए और परमात्मा ही जब खाली शेष रह जाए, उस वक्त जो अर्थ निकलता है वह बिल्कुल अलग ही अर्थ होता है। फिर वो व्यक्ति के समझने वाला अर्थ नहीं है, हमारी सीमित बुद्धि से समझा हुआ अर्थ नहीं है। जब हमारा अहंकार खो गया, जब हमारा मैंपना खो गया, फिर जो अर्थ समझ में आएगा वो होगा वास्तविक अर्थ। तो जिन्होंने ये सारी सीढ़ियां पूरी की हैं ध्यान की, ध्यान में भी ये होता है ना सब कुछ, वो ही जानते हैं कि जो वक्तव्य वेद में है ये ऋषियों के नहीं है, ये मनुष्य के पार से आए हैं। ऋषियों ने भी क्या कहा, उनको वो दिखे, ये ईश्वरीय हैं। ये वेदों में हमारे कहा है, मंत्र दृष्टा कहा जाता है ऋषियों को, उनको रचयिता नहीं कहा जाता, कहते हैं दृष्टा है, उन्हें वो मंत्र दिखे। तो मनुष्य के पार से लेकिन तभी कोई चीज आती है जब मनुष्य मिटने को और दरवाजा बनने को राजी हो जाता है। हम अपने आप को दरवाजा बना लें, द्वार बना लें, तब हमारे अंदर वो सच्चाई आएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ना मुझे ऋषि जानते हैं, ना मुझे देवता जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूं, मैं उनसे भी पहले हूं। और जो मेरे को अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ असमर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो फिर क्या किया जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे को अजन्मा अनादि लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये बड़ी कठिन बात शुरू हुई, और मनुष्य की श्रद्धा की कसौटी वहां है जहां कठिन बात शुरू होती है। ऐसे श्रद्धा करना आसान है, जो बात कही किसी ने और हम भी मान रहे हैं, तो ठीक है, हमारी श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा की कसौटी तब होती है जब हम कहें हमें इन गुरु पे या गीता पे श्रद्धा है। श्रद्धा की कसौटी तब होगी जब कठिन बात शुरू होती है, जो साधारणतः हमारी बुद्धि में नहीं घुसती है ना। कठिन ही क्या, बल्कि असंभव सी बात हमें लगती है, तब हमारी श्रद्धा की कसौटी शुरू होती है कि हमें गीता पे श्रद्धा है या नहीं। तो जब बुद्धि किसी असंभव को मानती है ना, जो चीज बुद्धि को संभव नहीं लगती, और बुद्धि जब उसको मान लेती है, तो बुद्धि टूट जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है। फिर बुद्धि अपना किंतु परंतु दिमाग उसमें नहीं डालती, असंभव से टकरा कर नष्ट होती है बुद्धि। वो कहती है असंभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। असंभव से टकरा कर विचार खो जाते हैं, अहंकार को खड़े होने की जगह नहीं मिलती, ये असंभव की बात शुरू होती है। ये बहुत बार गीता में पढ़ी होगी, और कभी ख्याल में भी ना आया होगा कि ये असंभव है। आज हम कोई कितने 4 साल से ऊपर हो गए पढ़ते पढ़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे मानते हैं अजन्मा, बोल तो देते हैं हम अजन्मा है, अनादि है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, अनादि जिसका कोई प्रारंभ नहीं, ऐसा जो मुझे तत्व से मानते हैं, जानते हैं नहीं, जो मुझे तत्व से जब मानते हैं, ऐसा ईश्वर, वे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तब वो मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये बात हमें कब समझ में आएगी, कब हम समझ पाएंगे इस बात को। कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वही मुक्त होगा अज्ञान से जो मुझे अजन्मा जानता है, जो मुझे मानता है कि मेरा कोई जन्म नहीं है और मैं हूं, और मेरा कोई प्रारंभ नहीं है और मैं हूं। बुद्धि लगाएंगे तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो छोटा मोटा आस्तिक है वो तो दिक्कत में पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी तो सारी तर्क की व्यवस्था ही यही है कि अगर कुछ है तो उसका बनाने वाला चाहिए। हम कहेंगे ना, भाई ये इतनी बड़ी सृष्टि दिख रही है तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। इसलिए हमने ईश्वर को भी क्या कहा, क्रिएटर, सृष्टा, इस तरह के शब्द खोज लिए। वास्तव में देखें तो ईश्वर के लिए तो ये लीला है, वो कुछ नहीं रचता, ईश्वर बनाने वाला नहीं है, ईश्वर अस्तित्व है, ईश्वर है, बस ये अस्तित्व है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो हमें दिखाई पड़ रहा है वह कोई ईश्वर से भिन्न और अलग है ही नहीं,
ये जो कुछ दिख रहा है वो सब ईश्वर ही है, उसकी ही अभिव्यक्ति है, उसका ही एक अंश है, उसका ही एक हिस्सा है। जैसे सागर का ही एक हिस्सा लहर बन गया, अभी थोड़ी देर बाद फिर सागर हो जाएगा, फिर लहर बन जाएगा, फिर सागर हो जाएगा, मतलब लहर सागर से अलग नहीं है। तो ये जो सृष्टि है, हमारे शब्द में ही कठिनाई घुस गई है। हमने सोचते सोचते इसको सृष्टि ही, क्रिएशन ही कहना शुरू कर दिया। अब सृष्टि कहा तो भाई कोई बनाने वाला भी चाहिए। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, इसीलिए इस सूत्र को स्वीकार करने में बुद्धि को अड़चन आती है, भारी अड़चन आती है। इसीलिए पहले कहा श्रद्धा से सुनेंगे तो हम रूपांतरण कर पाएंगे। अजन्मा अनादि ऐसा जो मुझे मानता है, ऐसा जो मुझे जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान कुछ दूसरे प्रकार का ज्ञान है। जितना हम सोचेंगे, जितना हम विचार करेंगे, उतना ही हमें मालूम पड़ेगा कि सब चीजों का प्रारंभ है और सब चीजों का अंत है। कहीं चीज शुरू होती है और कहीं समाप्त होती है, जन्म होता है कहीं, मृत्यु होती है कहीं। हम खुद अपने ही भीतर खोज करें तो कुछ पता नहीं चलता कि जन्म से पहले भी हम थे, कि मृत्यु के बाद भी हम होंगे। लेकिन जबकि सच्चाई यह है, सिद्ध हो चुका है कि हमारे पहले भी कई जन्म थे और अभी भी आगे पता नहीं किस योनि में क्या हमें जन्म मिलेगा। तो अभी भी हम खोज करें अपने अंदर तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब भी कोई साधक अपने भीतर खोज लेता है उस सूत्र को, इसीलिए ध्यान की बातें की जाती है कि अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, बस उसका अनुभव करो। दुनिया में नहीं मिलेगा वो बाहर ढूंढने से। तो जब भी कोई साधक अपने भीतर खोज लेता है उस सूत्र को, जो जन्म के भी पहले था या मृत्यु के बाद बचेगा, तभी इस सूत्र को समझने में समर्थ हो पाता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, न तू एव अहम जातु न असम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। क्या कहा था उन्होंने दूसरे अध्याय में, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो इस अस्तित्व का ना कोई प्रारंभ है, ना कोई अंत है, हो भी नहीं सकता। वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि हम रेत के एक छोटे से कण को भी नष्ट नहीं कर सकते, ये तो विज्ञान भी कहता है। तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, रूप दूसरा हो सकता है, लेकिन विनाश असंभव है। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हम रेत के एक छोटे से नए कण को निर्मित भी नहीं कर सकते। तो मतलब जो कुछ है इस सृष्टि में बस वही है, उसी का रूप बदलता रहता है, ना उसमें कुछ नया जुड़ता है तत्वतः, और न कुछ खत्म होता है। तो वो जो तत्वतः वाली बात है, जो वो तत्व है, वही वो परम तत्व है। इस जगत की जो भी गुणात्मक परिमाणात्मक स्थिति है, यह उतनी की उतनी है। उसमें रत्ती भर ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है, क्योंकि घटने या बढ़ने का अर्थ होगा या तो शून्य से कोई चीज पैदा हो जाए और जगत में बढ़ जाए, घटने का अर्थ होगा कोई चीज खो जाए और शून्य में लीन हो जाए। लेकिन इस जगत के बाहर न कोई स्थिति है, न कोई स्थान है, न कोई उपाय है। तो ईश्वर का अर्थ क्या है, द टोटेलिटी, संपूर्णता। इस संपूर्ण अस्तित्व का धार्मिक नाम जो है वो ईश्वर है। हमने उसे ईश्वर कह दिया। ये एक टोटेलिटी है। विज्ञान जिसे एग्जिस्टेंस कहता है, अस्तित्व कहता है, प्रकृति कहता है, धर्म उसे ही परमात्मा कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि ऐसा जानने में समर्थ हो जाए, वह सब पापों से पार हो जाता है। क्योंकि ईश्वर का ना कोई प्रारंभ है ना अंत है। अगर मैं मृत्यु के बाद भी शेष रहता हूं और जन्म के पहले भी मैं था, तो जीवन में जिन बातों का हम बहुत मूल्य मान रहे हैं, वे सब मूल्यहीन हो जाती हैं। तब स्थिति केवल यह हो जाती है कि जैसे एक मंच पर नाटक चलता है, रामलीला चलती है, पात्र बदलते रहते हैं। मतलब ये भी हम एक पात्र जी रहे हैं इस जीवन में, क्योंकि हमारा पहले भी जीवन था, बाद में भी रहेगा। तो जैसे मंच पे कोई राम बन के आया, कोई सीता बन के आया, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर सब गपशप कर रहे होते हैं, है ना। सब ये सब मंच पे एक्टिंग करते हैं। तो ये भी हमारा एक मंच है बस। इसलिए हमने राम के इस पूरे खेल को राम लीला कहा। लीला है वो, उसको हमने बहुत सोचकर लीला कहा है। श्री कृष्ण के जीवन को हमने श्री कृष्ण लीला कहा, बहुत सोचकर। लीला का अर्थ है कि इसका मूल्य खेल से ज्यादा नहीं है। एक लहर उठी है सागर में, हवाओं में, थपेड़ों में उछलेगी, कूदेगी, नाचेगी, सूरज से मिलने की होड़ करेगी, फिर गिर जाएगी, खो जाएगी। अनेक बार उठी है वही लहर, पहले भी उठी है, फिर वही बादलों में गई है, बादल बनी है, सूरज से ऊपर उठी है, बार 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 बार, एक निरंतरता है। ठीक है, एक एक निरंतरता जो चल रही है, सातत्य जिसे हम बोलते हैं। चीजें सदा से हैं, इसलिए चीजों का जो रूप आज दिखाई पड़ता है वह बहुत मूल्यवान
नहीं रह जाता, फिर पाप और पुण्य भी मूल्यवान नहीं रह जाते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो जान लेगा इस सातत्य को, इस निरंतरता को, जो मेरे अजन्मा होने को, अनादि होने को, अनंत होने को जो जान लेगा, वह सब पापों के पार हो जाएगा। पाप तो हम सभी नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिना ज्ञान की उस परम ज्योति को उपलब्ध हुई। हम चाहते हैं पाप तो हमारे नष्ट हो जाएं, लेकिन उस ज्ञान की, उस परम ज्योति को उपलब्ध हुए बिना हम चाहते हैं कि पाप नष्ट हो जाए, वो नहीं होता। हम पाप नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान की उस ज्योति को जन्माने की चेष्टा नहीं करना चाहते। तो फिर हम मानकर बैठ जाते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि ज्ञान की ज्योति है, मानते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, लेकिन जो भी हम कहते हैं उससे सिद्ध होता है कि ना हमें ईश्वर का पता है, ना उसके अजन्मा होने का पता है। ये बातें हम बोल देते हैं। तो श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की तकलीफ यही है। अर्जुन भी अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं कि जब तक तू देख नहीं पा रहा है कि इन सारी लहरों के भीतर एक ही सागर है, अगर तू इस अनादि अजन्मा को देख ले, तो फिर तुझे ये जो पाप की और पुण्य की धारणा पैदा होती है, ये तत्काल विसर्जित हो जाए। जो उसने कहा ना कि अपने ही इन लोगों को मारकर तो मुझे पाप ही मिलेगा, तो वो कहते हैं ये पाप पुण्य की तेरी भावनाएं ही सब खत्म हो जाएगी। पुण्य और पाप की परिभाषा ज्ञानी के जीवन में दूसरी ही हो जाती है जब वो असली ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अभी हम पाप उसे कहते हैं जो नहीं करना चाहिए, यद्यपि करते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए और हम करते हैं, तो हम उसे कहते हैं पाप है। और पुण्य उसे कहते हैं जो करना चाहिए और नहीं करते हैं, भैया ये पुण्य के काम है, करने चाहिए हमें। जैसे ही कोई व्यक्ति ईश्वर के इस सातत्य को अनुभव करता है, ईश्वर की निरंतरता को अनुभव करता है, वैसे ही पाप और पुण्य की परिभाषा बदल जाती है। तब वह व्यक्ति जो करता है वह, और वह नहीं करता है, वह पाप कहलाता है। ठीक है। तो पुण्य अनिवार्यता है ज्ञान में, और पाप अनिवार्यता है अज्ञान।